जो घटना घटी ही नहीं, उस घटना का एफआईआर हुआ दर्ज। यह मामला पहुंचा दरभंगा एसएसपी के समक्ष। पत्रकारों से वार्ता करते वक्त उन्होंने कहा, अपने जो ज़मीनी स्तर पर जो रिपोर्ट की है उस मामले को लेकर जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। इस मामले की जानकारी हमें नहीं थी, आपके माध्यम से पता चला है। वहां के इंस्पेक्टर और अन्य लोगों से जांच कर आपको सूचना दे दी जाएगी। दरअसल मामला बहेरी थाना अंतर्गत जौरजा पंचायत के रचखा गाँव के सदरुल हक अपने ही गाँव के अकरम हुसैन, अब्दुल कलाम, सज्जाद हुसैन सहित परिवार के अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए डीएमसीएच में अपना इलाज करवाया, जिसके बाद उसके द्वारा आरोपी बनाए हुए लोगों पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। लेकिन जब हम घटना स्थल पर जाकर हमने जमीनी स्तर पर सच्चाई जानने की कोशिश की तो मामला कुछ और ही नजर आया। पंचायत के सरपंच का कहना है कि यहाँ कोई मारपीट हुआ ही नहीं, बल्कि इन दोनों के बीच जमीनी विवाद पहले से चल रहा है, जिसका पंचायत 18/9/2022 को होना था। लेकिन पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बजना सिंह ने फोन कर जब उनसे पंचायत में आने की बात कही तो उसने बताया कि वह झंझारपुर में है, जबकि उस समय वह डीएमसीएच में अपना इलाज करवा रहा था और शाम में अपने घर पहुंचा। आइए हम आपको सुनाते हैं इस घटना पर क्या कुछ गांव के लोगों का कहना है। डंडा रॉड वगैरह से उनके ऊपर हमला करके उनको घायल नहीं, हम लोग नहीं देखे, नहीं हुआ है। वो सब होता तो यहाँ पर देखते नहीं, औरत से मौरत से बेसी औरतें आके टाल हो जाती है। वो सब देखते तो जरूर हमला में हम लोग खड़े रहते रहे। मौज नहीं हुआ है वो सब, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा नहीं हुआ है वो सब। उन लोगों के बीच कोई विवाद पहले से भी है? विवाद तो यही घरिये का है, जमीन का मामला। हाँ, जमीने का है। इस पर पुराना घर बनना था, जमुआ बाबू का गिर गया तो तोड़ के आगे घर बना लिया, और फर्क यहाँ पर है। वही जमीन का मामला है और किसी चीज का नहीं। जमुआ बाबू के ही फर्क है ये जो हाँ हाँ जिन पे वो आरोप लगाया सर। हाँ हाँ, वो क्यों इस पे कब्जा करना चाह रहा है? वो कह रहा है कि हम मेरा जमीन है और उस पर तो घर रहा था। चलिए ठीक है, वो जमीनी मामला थे आपके हिसाब से, है ना? हाँ, उसी को लेकर के ये इतना कंध हो रहा है। लेकिन झगड़ा की जो बात, झगड़ा नहीं, पीट की जो बात हो रही है वो हुआ नहीं। झगड़ा उगड़ा हम लोग नहीं देखे, और नहीं होता तो यहाँ पर होता तो हम लोग तो देखबे करते, आते रहे। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? तकी अहमद। और आप यहाँ रचखा में क्या है? आप रचखा जौरजा पंचायत के सरपंच है। ये आप ही के पंचायत में ये गाँव आता है? ये आप मेरे सरपंच है? हम सरपंच हैं। तो आप ये बताइए कि ये जो मामला है कि पिछले महीने सितंबर महीने की 17 तारीख को सदरुल नाम के कोई व्यक्ति है रचखा के, जिन्होंने एक पुलिस में आवेदन दिया है जिसके तहत एक केस दर्ज हुआ है कि उनके ऊपर कुछ लोगों के द्वारा जानलेवा हमला किया गया गांव उनके घर के बगल में, और जान से मारने की कोशिश की गई, जिसमें वो बुरी तरीक़ा से घायल हो गए। तो आप सरपंच है, क्या इसकी जानकारी आपको है और क्या कुछ है इसमें मामला, आपको क्या पता है? देखिए, इसमें जो है कोई सच्चाई नहीं है। सबसे पहले ये जमीनी विवाद है। ये लोग बहुत दिनों से इस जमीन पर रह रहा है। जब हम इसकी जानकारी लिए तो पता चला कि बहुत पहले जो है इसका पूर्वज लोग बहुत केस लड़े। उसके बाद समाज बैठा था, बैठने का पता लगाने के बाद समाज उसमें निर्णय लिया कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो वो सारा चीज़ डिसीजन कर दिया। उस आधार पर लोग रह रहा था। इसमें ये लोग का घर गिरा था, वो दावा कर रहा है कि मेरा है जमीन, यही झंझट का जड़ है। उसके बाद होता रहा दोनों में आपसी तकरार। इससे पहले तो कुछ तूता में भी हुआ, लेकिन जहाँ तक 17 तारीख का बात है, उससे पहले ये लोग नबटोल गए थे इनके यहाँ, क्या कहते हैं, बैनाथ सिंह के यहाँ, जो मुखिया का देख रेख करते। तो उनसे ये बात हुई कि भाई दोनों आदमी पेपर जमा कीजिए, हम चिटाई पर इसको कर देंगे। उसके बाद बैनाथ सिंह के बकौल मालूम हुआ कि भाई वो जो है सो जब उस दिन हुआ, जिस दिन का बात था, तो उस दिन इनसे फ़ोन पर बात किया था। बैनाथ सिंह को कहा कि हम झंझारपुर या कहाँ हैं। अब इस बीच में कहाँ ये थे नहीं थे, हॉस्पिटल में थे या क्या थे, ये हमको जानकारी। लास्ट में एक दिन हमको जो है थाना से मैसेज आया कि आपके यहाँ जो इस तरह का मामला हो गया,
हम कहा देखिए हम बोलेंगे तो आप कहेगा पक्षपात कर रहा है। आप स्पॉट इंक्वायरी कीजिए, स्पॉट इंक्वायरी करने का आपको खुद समझ में आ जाएगा सही क्या है गलत क्या है। उसके बाद हमसे पूछेगा, हम बता देंगे वैसे कि मामला गलत है, बोल दिए थे। उसके बाद भी अपना लोग अब इंक्वायरी किए या नहीं किए। एक दिन हरिंदर सिंह आए थे, अब कहाँ से घूमे कहाँ गए नहीं गए ये हमको जानकारी नहीं, लेकिन आए थे हमसे मिले थे, हम उनको बताए भी। जाइए स्पॉट देखिए, स्पॉट पर आदमी सबसे पूछिए कि क्या है झंझट हुआ कि नहीं हुआ 17 तारीख को। अब वो गए या नहीं गए वो तो हरिंदर सिंह का काम है, आईओ का काम। आपके अनुसार क्या ये जो 17 तारीख को जो मारपीट की बात कही जा रही है सरदुल के द्वारा कि उसके साथ मारपीट की गई, ये सत्य बात है या गलत है? असत्य है, सरासर असत्य है। कहीं से कोई, अरे हम मान लिया कि ठीक है हम इसका पक्ष ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए कि हम इसका पक्ष ले रहे हैं इन लोगों का, तो एक मेरे पक्ष लेने से नहीं ना होगा। आप जाइए गांव में भी पूछ लीजिए 1-2-4 आदमी से, या जहाँ का वो घटना स्थल बता रहा है वहाँ से जब वो गया होगा तो खून से लथपथ तो आदमी देखा होगा ना। उसके दरवाजा के सामने सीसी कैमरा लगा है, उसके कैमरा में तो कैद हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। आखिर यहाँ जो घटना होगा तो रोड पर जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए हमको मेन रोड जाना होगा। मेन रोड जाने के लिए उस CCTV कैमरा से भी आपको पता लग जाएगा कि सही में मार हुआ, खून से लथपथ था या नहीं था, ये भी आपको निकल जाएगा। और बाजू बाजू के गांव वाले से भी पूछ लीजिए कि क्या सही क्या गलत है। मेरे नज़र में तो असत है। तो ये केस मतलब जो हुआ है ये झूठा केस हुआ, एकदम झूठा है मेरे नज़र में। लेकिन गांव में और सबसे भी पूछ लीजिए, जिससे पूछना है, बहुत सारे लोग हैं। जब घटना हुआ होगा तो चिल्ला चिल्ली तो जरूर हुआ होगा, लेकिन हम जब पता लगा तो ऐसा कुछ नहीं मिला। क्या नाम है आपका? ये मेरा मोहम्मद शमशाद नाम है। शमशाद, और उर्फी नाम क्या है? उर्फी नाम अरमान है। अरमान है जी। तो ये बताइए कि आपके ऊपर भी ये आरोप लगाया गया है, आपके ही गांव के पड़ोसी होंगे, सरदुल नाम है, कि आप लोगों ने और अन्य लोग आपके अलावा और अन्य आपके कुछ लोगों ने, आपके घर के लोगों ने उनके ऊपर 17 सितंबर को जो है जानलेवा हमला किया लाठी डंडे रॉड से, ऐसा आरोप है। इसमें केस भी दर्ज है, आप क्या कहते हैं? जी सर, इसमें तो हम ये कहना चाहते हैं कि घटना तो ऐसी कोई घटी ही नहीं है। जिस घटने का FIR दर्ज हुआ है, दर्ज होने के बाद हम लोग को मालूम चला, थाना महोदय से हर लोगों से जांच के लिए मांग भी किए, अभी तक कोई जांच नहीं किया है। केस को हालांकि इंस्पेक्टर साहब सुनने में आया है कि 2 भी कर दिया गया। हमारा ये कहना है कि सर कि यहाँ ज़मीन का मैटर है, ज़मीन का नापी वही आदमी अमीन लाकर खुद करवाए। दूसरे हफ्ता जो है संडे के दिन पंचायती होकर के फैसला का बात था, शनिचर के दिन ही वो जाकर FIR दर्ज कर हमारे ऊपर DMCH में भर्ती होकर करवा रहा है। उसके बाद जो है सर वो कोर्ट में 44 वो केस भी किए थे, वो उसी दिन 16 तारीख को ऑर्डर पे चला गया। ऑर्डर पे जाने के बाद उसी दिन वो वहाँ से होकर रवाना DMCH में भर्ती होकर हमारे ऊपर FIR दर्ज कराता है। हमारा डॉक्टर से भी ये कहना है कि देखिए सर, ऐसा सर्जरी किए कि एक ही दिन में निशान ख़त्म कर दिए पूरा। जो 4 रॉड मारने की बात कर रहे हैं, 4 रॉड जिस आदमी के ऊपर लगेगा सर, वो आदमी भाग्यशाली है कि बचा हुआ है। और दांत अगर किसी का टूटता है रॉड से मारकर, तो सबसे पहले तो सर बाहर का जबड़ा फटेगा, यानी कि दांत अंदर का टूट जाएगा, जबड़ा फटा नहीं। बताइए, चलिए वो डॉक्टर का काम है, वो जांच का विषय है। जी सर, आप ये बताइए कि आपके जो आरोप लगाया गया है वो गलत आरोप है क्या? बिल्कुल गलत है सर, हम भी बोल रहे हैं और यहाँ प्रतिनिधि से भी बात कर लीजिए कि यहाँ घटना घटी है या नहीं। तो इस मामले को लेकर के क्या आप पुलिस के वरीय पदाधिकारियों को लिखा है? जी, हमने सबको लिखा है। SSP साहब से भी जांच मांगी, इंस्पेक्टर साहब को, सबको पोस्ट ऑफिस के तहत हमारे पास सबूत भी है, हमने सबको जांच के लिए दिया है। DSP साहब को भी दिया। उसके बाद अभी तक कोई जाँच नहीं हुआ है। और जो है थाना महोदय से रात में छापामारी भी करने आते हैं घर पर। तो ये बताइए कि सर ये गलत घटना का FIR दर्ज होने के बाद अगर हम लोग को पकड़ने धकड़ने आ रहा है तो हम कानून से इंसाफ मांगना चाहते हैं सर। अगर हमारे ऊपर ऐसा कोई घटना अगर घटे हैं, अगर हम लोग आरोपी हैं, तो हमें अरेस्ट किया जाए, और नहीं तो सर उल्टा उस पर सज़ा किया जाए, यही मांग करते हैं सर। जी, ये बताए क्या नाम है आपका? राम प्रवेश यादव। राम प्रवेश यादव। और आपका घर कहाँ हुआ? घर हुआ मखना, जोरजा पंचायत। जोरजा पंचायत में। अभी आप रचखा में खड़े हुए हैं। जी जी।
17 तारीख को पिछले महीने मतलब 17 सितंबर को यहीं के एक निवासी हैं सदरुल साहब, उनका आरोप है कि उनके द्वारा कुछ लोगों जो उनके बगल के ही लोग हैं उनके द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वो बुरी तरीक़ा से घायल हो गए। इस मामले में एक केस भी दर्ज हुआ है बहेड़ी थाना में जी। तो आप लोग यहाँ स्थानीय लोग हैं, क्या जानकारी है इसका? लड़ाई यार तो नहीं हुआ है। अब छोटा मोटा ये जो मारपीट वाला बात है वो सब गलत है। मारपीट होता तो हम लोग तो जानकारी होबे करता ना। और केस तो हमेशा झूठ ही होता है, उसमें कोई कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पर भी उल्टे कर दिया तो हम कैसे कह सकते हैं दूसरे को। केस हमेशा झूठे होता है। जो सच्चाई हो, जमीनी इन लोगों का विवाद है, उस जमीन में जो निराकरण जो कागज के आधार से जो होना चाहिए वो करवा दीजिए जाए। हम तो आज माने आग्रह करेंगे जहाँ से भी हो, कोर्ट से हो या थाना से हो, चाहे सीओ साहब के थ्रू हो, हम लोग चाहेंगे कि जो सच्चाई हो वो हो जाना चाहिए। ये जो मारपीट की घटना है, मारपीट नहीं हुआ ना, झूठ है जी, झूठा है। ये केस जो हुआ है इसका मतलब झूठा ही झूठा है, एकदम झूठा है। वो सब लड़ाई होता है थोड़ा बहुत गांव घर में, तो सबका हमेशा लड़ाई होबे करता है। जैसे आप एक जैसे ग्रामीण किसी से लिए, हम किसी का उपकार कर दिए तो मेरे फेवर में है, अगर अपकार करेंगे तो हमारे प्रति होगा, यही है। बात की गई है जो आवेदन है, थाना में आवेदन दिया गया, उसमें रोड डंडे से जो है ये सब बुरी तरीका से मारा, सर फट गया, गलत टूट गया, नाक टूट गया, इस तरह की घटना। घटना उनको तो हम देखे हैं, इस बीच में भी घूमते हुए देखे हैं स्कूटी से, तो स्कूटी से हम अपने स्वयं देखे हैं। वो अभी वार्ड नंबर भी है 3 नंबर के। आप यहाँ पे हमें पता चला है कि आप जनप्रतिनिधि भी है आपके घर में? पंचायत समिति प्रतिनिधि है जी। अच्छा। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम है अलाउद्दीन। तो आपका भी मकान इसी मोहल्ले में है? हाँ, ये घर के पीछे हमारा। अच्छा, ये जो बात आ रही है, सदरुल नाम के व्यक्ति है कोई आपके यहाँ के? हाँ है। तो उनके तरफ से एक केस दर्ज किया गया है कुछ लोगों के ऊपर, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि 17 तारीख को सुबह 10 साढ़े 10 के करीब जो है कुछ लोगों के द्वारा उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं। ये बात कहाँ तक कितनी सच है? बिल्कुल गलत है। 17 से हम 10 रोज 20 रोज आगे कैसे कर रहे कि कोई घटना भी नहीं हुआ है, न उसको मारपीट हुआ, कुछ नहीं। वो ज़मीन का विवाद है, लेकर के वो पैसे वाले हैं, तो कहता है कि थाना पुलिस मेरे पैकेट में है, समझ गए। तो पैसा के जोर पर वो पुलिस को खरीद लेते हैं, हॉस्पिटल खरीद लेते हैं, डॉक्टर को खरीद लेते हैं, बात समझ गए। ऐसा कोई घटना नहीं हुआ। इतना है कि ज़मीन का झमेला है, तो भाई कागजी लड़ाई है, आप कागज़ से जिसका है वो अपना ले, मगर किसी को फंसाने से क्या फ़ायदा। तो इस मामले में पुलिस वगैरह आई थी गांव में? कभी नहीं, न कोई इंक्वायरी आया है न पुलिस आया। उसका तो कहना पुलिस हमारा है, पैसा देता है पुलिस, वहीं से अपना फैसला कर जांच कर लेता है। अच्छा, इस मामले में पुलिस इंक्वायरी करने के लिए नहीं आई गांव? कभी नहीं आया मेरे सामने। अच्छा, आप लोगों ने नहीं देखा? नहीं देखा, न आया है। आता तो हम लोग को मालूम हो जाता कि भाई इंक्वायरी आया, पुलिस आया। अच्छा, इसमें जिनके ऊपर आरोप लगा है, हाँ, उनके बारे में कुछ पता है? कौन कौन है वो लोग, आप जानते हैं उनको? हाँ, वो सब घरी का लड़का है, समझ गया। 6 आदमी है, उसमें एक मुरब्बी है। वो कौन है? आपके रिश्तेदार हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है? रिश्तेदार नहीं है, हाँ। गांव समाज से वो लोग दादा कहता है लड़का लोग। अच्छा, गांव समाज के लोग हैं। हाँ, मेरे साथ घटना नहीं घटी। वो एक दिन शाम में उसका लड़कावा गया मेरे पास, हाँ आप ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, आइए हम आपको दिखा देते हैं। हम कहा हम क्या देखें। कौन बोला ये बात आपको? सदरुल का लड़का। आपने जो पहले बयान दिया था उसे, हाँ। अच्छा। तो हम क्या देखेंगे उसमें? आपको हाँ। धमकी दिया? हम क्या देखेंगे उसमें? हम क्या देखेंगे? जो सब था हम बोले हैं, इसमें तुमको जो करना है करो। लगा हुआ है वहाँ तो साला एक सुई भी गिरेगा उठाएगा आदमी तो आपको पता चलेगा। अच्छा सुनिए, चलिए कोई नहीं। क्या नाम है आपका? रामचंद्र शर्मा। आप यहीं के वासी हैं? जी, हमारा मेन रोड पे घर है। मेन रोड पे घर है। हाँ। ये जो बात की जा रही है कि 17 तारीख को यहाँ पे मारपीट की घटना तो ऐसा कुछ हम लोग नहीं सुने हैं 17 तारीख के डेट में। अच्छा। जी, लेकिन केस हुआ है इस मामले में, सदरुल नाम केस किया होगा वो बात हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मारपीट गांव का है, अगर होता तो हम लोग को जानकारी मिल जाता। अच्छा है, गांव के पूरा समाज को मिल जाता है।
इससे पहले भी हुआ था झगड़ा, छोटा हो या बड़ा हो, तो जानकारी हम लोग को मिला था जो बात है। 17 तारीख के डेट में हम लोग नहीं जानते हैं कि मारपीट हुआ था, ऐसा कुछ घायल हुआ था। दोनों व्यक्ति की बात आ रही है, जिस दोनों के बीच ये केस हुआ है, इन दोनों के बीच क्या कुछ मामला है पहले? मामला हम लोग को जानकारी है कि जमीनी विवाद है और कुछ नहीं है मामला। मारपीट की घटना से नहीं, हम लोग वाकिफ नहीं है। केस हुआ है ये पता चला? ये भी नहीं हमको पता चला केस हुआ नहीं हुआ। सर, एक बहेड़ी थाना अंतर्गत कांड संख्या 291/22 दर्ज की गई है, जिसमें वादी ने ये आरोप लगाया है कि उनके साथ कुछ लोगों के द्वारा, स्थानीय कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई, जान से मारने की नियत से। इसमें वो केस दर्ज हुआ है। स्थानीय लेवल पर हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे पता चल रहा है कि वो घटना उस दिन हुई ही नहीं। तो सर, इस पर क्या जानकारी है सर? क्या देखिए, कांड जो दर्ज हुआ है, अद्यतन स्थिति तो मेरे पास नहीं है अभी, लेकिन जो भी लोग केस करना चाहते हैं, आवेदन देते हैं, तो उसको प्राथमिकी दर्ज होती है, लेकिन वो अंत नहीं है। अभी अनुसंधान में अगर बातें झूठी साबित होती हैं, जो प्राथमिकी दर्ज हुई है, तो कांड असत्य किया जाएगा, उसमें कोई दुविधा नहीं है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी को। तो जैसा आप बता रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट की, वहाँ पे ऐसा आ रहा है कि गलत केस किया गया है, तो उसको इंस्पेक्टर या एसडीपीओ जो भी सुपरवाइज करेंगे उसको वो देख लेंगे। आज हम बात कर लेते हैं उसमें क्या स्टेटस रिपोर्ट है, उसके बाद जो प्रोग्रेस होगा आपको सूचना। थैंक यू।